ध्यान से सुनना। विदुर जी कौरवों के पक्ष में रहे। कथा कहती है कि जिस समय धृतराष्ट्र जी बिल्कुल अंधे हो गए थे, तो किसी ने कहा कि वो तो बचपन से ही अंधे थे, बिल्कुल अंधे कहां से हो गए? बोले नहीं नहीं, अंधे तो बचपन से ही थे, पर पुत्र मोह में जब उनकी भीतर की आंखें भी बंद हो गईं, उस समय बड़ी विचित्र स्थिति बनी। ज्ञान और वैराग्य जो नेत्र हैं वह भी नष्ट हो गए पुत्र मोह में, तो अधर्म का पालन करने लगे, अधर्म को मानने लगे, अधर्म का आश्रय लेने लगे, विवेक रहित हो गए। श्री विदुर जी उन्हें समझाते तो वो विदुर जी को ही डांट देते। विदुर जी ने सोचा इससे बढ़िया तो भाग जाना है। घर छोड़ करके विदुर जी चले गए। राजपाट छोड़ा और तीर्थाटन करने चले गए। फिर क्या, पूरा कौरव पक्ष मारा गया, धर्म की जीत हुई। एक बार विदुर जी घूमते घूमते तीर्थाटन में विचरण कर रहे थे। उसी समय विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई। देखो एक बात यहां हम सावधान करेंगे। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नाश। सचिव यानी सेक्रेटरी, वैद यानी डॉक्टर, और गुरु, ये तीन लोग जब आपका भय देख करके तुम्हारी जैसी ही मीठी बातों में मीठी में हां मिलाने लगे तो समझना तुम्हारा विनाश पक्का है। हाँ। सचिव तुम्हें बता दे तुम्हारा पिए कि तुम जीतने वाले हो चुनाव बढ़िया वोटों से, भय के कारण, और माहौल एकदम गड़बड़ हो तो समझना स्वाहा हो जाना है। वैद तुम्हें भयंकर रोग बना है और तुम कहो देखो भाई हम कड़वी दवाई नहीं लेंगे, मीठी ही पाएंगे, और वैद भी कहते हाँ हाँ ठीक है मीठी पाओ, तो समझो तुम्हारा रोग मिटने वाला नहीं, उल्टा बढ़ने ही वाला है। गुरु तुम्हारे प्रभाव को देख करके तुम्हारी कमी ना बताए, उल्टी बढ़ाई बढ़ाई कर दे, वाह क्या धर्मात्मा आदमी। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ये बेग ही नाश। राज धर्म और तन तीनों का विनाश हो जाता। और हमारा तो एक पुराना सूत्र है, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने भी खाई उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ, माता पिता डांट दें सो मंगोरा जैसे मुंह ना फुलाओ। कई बाल हमने बाल गोपाल ऐसे देखे कि माता पिता ने डांट दिया सो वो एकदम मंगोरा जैसे मुंह फुला के बैठ जा। कई तो इतने विचित्र के मताई बाप से फिर बोलते तो ठीक है, उनको दंड देने का ही काम करते। माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार।